हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग के दोनों एपिसोड आएंगे, तो उसके लिए वेट करना, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि मेरा गला खराब था, मतलब कि बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से प्रीवियस एपिसोड और आज के एपिसोड को दोनों को मैं एक साथ में कंबाइन करके अपलोड करूंगा कुछ टाइम के बाद में, तो उसको भी देख लेना। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वहाँ पे क्वीन फेंग को देखते हैं, जहाँ पे सू बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसको देखकर क्वीन फेंग उसे शांत कर रहा था। हम देखते टैन्यू कहने लगता है, इतने आसानी से जनरल सुआन युआन नहीं मर सकते, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, क्या मैं देख सकता हूँ? तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग भी अपने मेमोरी को बाहर निकालते हुए सब कुछ दिखाने लगता है, कैसे वहाँ पे जनरल सीमा ने जनरल सुआन युआन के चेस्ट के आर पार अपने सोट को कर दिया था, जिसकी वजह से उनके चेस्ट से बहुत ही ज्यादा ब्लड गिरने लगता है। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे मिस सू और भी ज्यादा रोने लगती है, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है, मुझे लगता है कि जनरल सुआन युआन अभी तक मरे नहीं है, क्योंकि जब उन्हें स्टैप किया गया था तब उन्होंने जनरल सीमा के ऊपर अटैक किया था और वो पीछे की तरफ गिर गए थे खाई में, तो मुझे लगता है वो अभी तक जिंदा होंगे। अब उसकी बातें सुन के मिस सू कहने लगती है, क्या वो सच में जिंदा होंगे? हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाके उन्हें ढूंढता हूँ। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू की सीनियर सिस्टर भी कहने लगती है, मैं जाके अंकल को ढूंढती हूँ डायरेक्टली उस केव में, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से ढूंढ पाऊँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू की सीनियर सिस्टर उस जगह से जाने लगी थी, जहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, सीनियर सिस्टर संभल के जाना, वैसे भी फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए होंगे उस जगह पे। तभी हम देखते वो जाने लगी थी, बट वहाँ पे एल्डर जैंग आ गए थे। वो कहने लगते मास्टर बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो गया। तभी वहाँ पे एल्डर जैंग के भाई कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ? एल्डर जैंग कहने लगे थे, जैसे सिटी में सब लोगों को पता चला कि सुआन युआन आर्मी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हार गया है। इसको सुन के हमारे सिटी में जितने भी जनरल थे ज्यादा से ज्यादा सिटी को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हमारी आर्मी और भी ज्यादा कमजोर हो गया। जनरल सुआन युआन के खत्म होने की बात सुनकर बहुत ज्यादा लोग सिटी को छोड़ के चले गए, बस यहाँ पे कुछ लोग ही बचे हुए हैं जो कि इस सिटी में है। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे टैन्यू की सीनियर सिस्टर कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है? अगर मैं सिटी को छोड़ के डायरेक्टली अंकल सुआन युआन को ढूंढने के लिए चली गई तो सिटी का क्या होगा? जब मैं यहाँ पे नहीं होंगी तो एनिमी जरूर सिटी के अंदर अटैक कर देंगे, और वैसे भी मेरे पास में तो वक्त भी नहीं है, मुझे जाकर अंकल को बचाना होगा। अब वो इस सब कुछ सोच रही थी, तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगती है, सीनियर सिस्टर फादर ने कहा था कि सुआन युआन आर्मी के लीडरशिप को टैन्यू को सरपास कर देना। उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू की वो सीनियर सिस्टर कहने लगी थी, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि टैन्यू तो बस अभी यहाँ पे इमोर्टल रिलम के 10th लेयर में है, आखिरकार वो पूरी आर्मी को कैसे लीड करेगा, कैसे फाइट करेगा? अब उनकी बातें सुन के क्वीन फेंग कहने लगता है, सीनियर सिस्टर फादर को टैन्यू के ऊपर पूरा भरोसा था और मुझे भी भरोसा है कि वो आराम से ये सब कुछ कर लेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी कहने लगते, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए सुआन युआन आर्मी का जनरल बनाता हूँ। अभी तक तुमने कभी भी आर्मी को लीड किया है? उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, हेवन में एसेंड होने से पहले मैंने पूरे मोटर रिलम को यूनिफाई किया था। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगते, तो फिर ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करके यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते क्वीन फेंग वहाँ पे लेटा हुआ था। वो कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू मुझे माफ कर दो, पास्ट में तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था। टैन्यू कहने लगता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये सब कुछ तुम अपने सुआन युआन आर्मी के लिए और इस सिटी के लिए कर रहे थे। हम देखते वहाँ पे उसे ऐसे माफी मांगता हुआ देख के जो सियाओ कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था ब्रदर क्वीन फेंग ऐसे माफी मांगेंगे, बट हम देखते वहाँ पे सू उसके कान को खींचते हुए ले जाने लगती है। दो चित्र क्वीन फेंग कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू अब तो मेरे पास मेरा आर्म भी नहीं, तो मैं यहाँ पे एक यूजलेस पर्सन हूँ और मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम्हारे इस इंजरी को मैं आराम से हील कर सकता हूँ और तुम्हें एक नया आर्म दे सकता हूँ। उसकी बातें सुन के क्वीन फेंग कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाइए। बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और हम देखते वो अपने पैगोडा के अंदर से यिंग को बाहर निकालता है। अब यिंग को देख के क्वीन फेंग तो देखता रह गया, तो वो कहने लगता है, कितनी खूबसूरत है। टैन्यू कहने लगता है, यिंग तुम यहाँ पे लाइफ एसेंस का यूज करो क्वीन फेंग के ऊपर। दूसरी तरफ क्वीन फेंग तो यिंग को देखा जा रहा था, बट हम देखते वहाँ पे क्वीन फेंग अपने पॉ का यूज करते हुए उसके अंदर लाइफ एसेंस को डालती है, और हम देखते टैन्यू अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए उसके आर्म को पूरी तरीके से ठीक कर देता है, जिसको देख के वो सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते एकदम से उड़ते हुए वहाँ पे तो क्वीन फेंग कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू
टैन्यू आखिरकार ये लेडी है कौन। टैन्यू कहने लगता है ये मेरी सिस्टर है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग उसे थैंक यू कहता है, बट हम देखते यिंग यिंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वो वापस चली गई थी, जिसको देख के टैन्यू कहने लगता है ब्रदर क्वीन फेंग तुम ज्यादा माइंड मत करना, वो ऐसी ही रहती है हमेशा। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चूसियो कहने लगता है ऐसा लगता है क्वीन फेंग को यिंग यिंग पसंद आ गई। क्यों इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे छेड़ रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे फिर से क्वीन फेंग यिंग यिंग के बारे में कुछ पूछने वाला था, बट टैन्यू बीच में कहने लगता है लेट हो गया, जल्दी से सिटी में चलो, हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। इतना कहते हुए हम देखते टैन्यू वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगता है ऐसा लग रहा है वो लेडी तुम्हें पसंद आ गई, बट ब्रदर क्वीन फेंग मुझे नहीं लगता तुम जैसे सख्त लौंडे को एक लड़की के प्यार में ऐसे पड़ना चाहिए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के क्वीन फेंग तो वहाँ पे कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हम देखते वो वहाँ से चला गया था। जिसके बाद में चू सियाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है आप चिंता मत करो, वैसे भी जनरल सुआन युआन को कुछ भी नहीं होगा, क्यों ना आप रेस्ट करो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें सियाओ क्वीन को दिखाया जाता है, जिसका बचा हुआ सोल एक बंदे के पास में चला गया था और वो कहने लगती है मास्टर। वो बंदा कहने लगा था आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई। सियाओ क्वीन कहने लगते मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, ये सब कुछ उस टैन्यू की वजह से हुआ है। बट हम देखते वहाँ पे उसका मास्टर गुस्सा हो रहा था, जिसको देख के सियाओ क्वीन कहने लगते मास्टर बट बहुत ही जल्दी सुआन युआन सिटी हमारे कंट्रोल में होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपने आदमियों को पूरी तरीके से तैनात कर दिया है, और वैसे भी वो डिफेंसलेस सिटी बन चुका है, उसे कैप्चर करना आसान है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसका मास्टर अपने पाव का यूज करते हुए उसके बॉडी को पूरी तरीके से रिकवर कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ क्वीन उसे बहुत ज्यादा थैंक यू कहने लगी थी। उसके मास्टर कहने लगते तुम वापस जाओ और अच्छे मौके का फायदा उठाते हुए सुआन युआन सिटी को पूरी तरीके से कब्जे में ले लो, और याद रखना इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने जैसा कहा है वैसा करना, ठीक है ना। उनकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओ क्वीन कहने लगते हैं मास्टर आप चिंता मत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करने वाली हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी। जिसके जाने के बाद में हम देखते वहाँ पे उसका मास्टर सोचने लगता है जितनी जल्दी मैं इन सारे इमोर्टल सिटीज को पूरी तरीके से कब्जे में ले लूंगा उतना ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, वैसे भी मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, तुम मेरे हाथों से कितनी देर तक बचती रहोगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे एक फोटो में देख रहा था, और वो कहने लगता है इन सारी सिटी को कब्जा करने के बाद में डायरेक्टली मैं फेरी माउंटेन के सिटी में जा पाऊंगा, और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये सब कुछ वो सोच रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग आएगा, उसके लिए वेट कर देना, और हाँ चैनल पे नहीं हो तो बेल आइकन ऑल पे सेट करके सब्सक्राइब कर देना, ताकि एपिसोड अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखना तब तक।